कैसे हैं आप सब? होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। गाइस, आजकल बहुत लाइमलाइट में है सीमा हैदर जो कि आजकल की न्यूज़ चैनल की हेडलाइन बनी हुई है। तो हेडलाइन का मकसद क्या है, क्यों ऐसा है? तो ये इसका रीज़न एक ही है, अगर वो अदर कंट्री से आती है तो शायद उतना लाइमलाइट नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान जैसे कंट्री जहाँ पे टेररिस्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा हमेशा से देखा गया है, वहाँ पे आना जाना और ऐसा सारी चीज़ें होती रही है, इसलिए और ज़्यादा उस पर शक के घेरे में है। गाइस, तो आखिर क्यों है? क्या वो सच में ISI की एजेंट हैं, वो ताकि वो जासूसी करने के लिए आई है, या ये हनी ट्रैपिंग होता है जिसमें बहुत सारे न्यूज़ आए। हनी ट्रैपिंग का केस एक नहीं, बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, अभी रिसेंट में भी ऐसे आए थे। या फिर वो सच में अपने प्यार के लिए आई है, सचिन के प्यार के लिए आई है। वो तो आगे जब जांच पड़ताल हो जाएगी, चीज़ें हो जाएगी, तब पता चलेगी। सीमा हैदर का कहना है कि वो 5वीं क्लास पास है, छोटे से शहर से बिलोंग करती है, उतने पैसे नहीं हैं, पैसे से लेके भी थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है। तो ये सारी होने के बावजूद, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि वो तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अगर ये चीज़ें देखी जाए तो उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो बहुत ही अच्छा है। उस तरीके का नहीं है जिस तरीके से वो अपने आप को बता रही है कि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, वो बहुत छोटे से शहर से आती है। लेकिन उसका जो आप देख सकते थे कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, वे ऑफ टॉकिंग देखिए, वो बहुत अच्छा है। वो ऐसा लग रहा है कि वो पढ़ी लिखी है और काफ़ी समझदार है, उसको नॉलेज भी है। वो बोल रही है कि वो सचिन ने उसको सिखाया है हिंदी और ये सारी चीज़ें। तो ये थोड़ा सा जोक लग रहा है, क्योंकि सचिन तो खुद उसको आप देख सकते हो तो बेचारे पे वो खुद बोल नहीं पा रहा है। वो खुद उस चीज़ों को पूरी, आप किसी का भी इंटरव्यू देखिए उसमें से 2-3 शब्द बोल रहा है। तो वो सोचने वाली बात है कि जो लड़का खुद उतना सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा है वो कैसे बताएगा। तो ले दे के कहने का यही है कि सीमा जो हैदर है वो इंटेलिजेंट तो है। तो यही चीज़ें जांच हो रही है कि वो पाकिस्तान से दुबई से नेपाल आना, ये कोई बड़ी बात छोटी बात नहीं है। वो भी चार बच्चों के साथ। तो ये काफ़ी टफ़ होता है, क्योंकि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हो, आपको वीज़ा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, फिर पैसे चाहिए वहाँ रुकने के लिए। वो बहुत एक लंबा प्रोसीजर होता है। तो उस चीज़ को फॉलो करना, वो भी सिंगल, वो भी 4 बच्चों के साथ, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता। मैं ये नहीं बोलूँगी कि नामुमकिन नहीं है, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है। तो वो सारी चीज़ें कैसे उसने मैनेज की, क्योंकि पाकिस्तान से इंडिया आना बहुत टफ़ होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये कैसे उसने मैनेज किया, वो सारी चीज़ें जांच पड़ताल हो रही है। सीमा की कहानी और एक इकरा नाम की लड़की, उसकी कहानी दोनों सिमिलर है। सीमा को यहाँ पे प्यार होता है PUBG के थ्रू सचिन से, वहाँ पे इकरा को प्यार होता है मुलायम सिंह से, लूडो के गेम की वजह से। लूडो, जब वो लोग लूडो, ये एक ऐसा गेम है, वो PUBG हो या लूडो हो, आप दूसरे देश के दूसरे किसी से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, उससे बातें कर सकते हो, राइट। तो वही एक ऐसा ही गेम है। तो लूडो, इकरा है ऐसी लड़की जिसको लूडो से, इंडिया के एक मुलायम सिंह, उससे प्यार होता है, और वो प्यार के दोनों में बहुत प्यार हो जाता है। फिर वो भी वैसे ही इकरा पाकिस्तान से दुबई जाती है, दुबई से नेपाल आती है, नेपाल में लोग शादी करते हैं जैसा सीमा ने किया। तो दोनों ने शादी किया। फिर वो बेंगलोर रहने लगती है। बेंगलोर रहती है तो वहाँ पे, क्योंकि वो मुस्लिम थी इकरा, लेकिन वो हिंदू में कन्वर्ट हो गई थी। और उसे कन्वर्ट होने के बाद देखा गया कि कुछ लोगों की कहीं पे वो देखी गई कि नमाज़ पढ़ रही है या फिर जो भी, क्योंकि आप जिस चीज़ को बचपन से आप फॉलो कर रहे हो वो चीज़ें बहुत जल्दी जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बेंगलोर के लोगों ने कंप्लेन किया, वहाँ के जो सोसाइटी के लोग थे जहाँ पे वो रहती थी, बेंगलोर पुलिस को। बेंगलोर पुलिस ने देखा, तो वो जांच पड़ताल किया। तो इकरा अपने मम्मी के कांटेक्ट में थी, मम्मी जो पाकिस्तान में रहती थी। तो देखा गया कि उस कॉल से पाकिस्तान भी फ़ोन किए गए हैं। तो जहाँ इसे पुलिस को पता चला कि इस कॉल से तो पाकिस्तान भी बात करती है ये लड़की, तो और शक के घेरे में, क्योंकि अगर जब कोई पाकिस्तान बात करे तो और शक के घेरे में आ गया कि एक तो अपना नाम, आइडेंटिटी छुपा करके रहना, और ऊपर से पाकिस्तान बात करना। तो ये सारी चीज़ें उसको प्रॉब्लम, इकरा को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, क्योंकि लेकिन वो शादी भी कर चुकी थी, और उसकी फ़र्स्ट शादी थी। सीमा की तो ऐसे दूसरी शादी है, तो उसकी फ़र्स्ट ही थी इकरा की। लेकिन इसके बावजूद भी
क्योंकि दोनों चाहते भी थे इकरा और मुलायम सिंह की एक साथ रहें, लेकिन किसी न किसी वजह उसको परमिशन नहीं मिला, इकरा को नहीं मिला और इकरा को इंडिया छोड़ करके अपने देश, अपने मुल्क पाकिस्तान जाना पड़ा। तो क्या ये हिस्ट्री सीमा पे भी दोहराई जाएगी, वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि ये 4 बच्चों के साथ लेकर के आई है, तो अब उसके क्योंकि एक हम लोगों के लॉ एंड ऑर्डर में कुछ ऐसी चीज़ें होती है, तो एक बोलते हैं ना इंसानियत, क्योंकि अगर वही केस पाकिस्तान में होता तो शायद अगर मान लीजिए यहाँ की कोई लड़की वहाँ पे लड़के के साथ ऐसा कुछ करती तो शायद वहाँ पे कुछ और ही सज़ा सुना दी चुकी होती, या फिर इस तरीके से चीज़ें रिएक्ट की जाती जो इंसानियत के लिए तो नहीं अच्छा होता है। तो लेकिन अभी सीमा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं, उसको सचिन के घर में रहने दिया जा रहा है, वहीं पे वो रह रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि जेल में रह रही है, बच्चे भी प्रॉपर रह रहे हैं। तो ये होता है इंडिया और पाकिस्तान में अंतर, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो एक बोलते हैं ना इंसान अच्छे इंसान में होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में आप देख सकते हैं जो इंडिया का वहाँ पे पकड़ा गया है उसका क्या हर्ष हुआ। तो ये पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए कि आज हम सीमा को, जो अभी शक के दायरे में है लेकिन फिर भी उसको इतने अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, जब तक वो प्रूव ना हो जाए कि वो गलत है तब तक उसको कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं की जा रही है जो हमारा जो हम बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है, जो जिसमें एक इमोशन नाम की भी चीज़ है, उससे हम लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं और उसको अच्छे से रहने दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये जांच तो पड़ताल करे, पहले नोएडा पुलिस ने जांच पड़ताल की, लेकिन अब यूपी एटीएस पे ये चीज़ें छोड़ी गई है, पूरी जांच पड़ताल हो रही है कि उसके सीमा के पास क्यों इतने सारे पासपोर्ट, 2-2 पासपोर्ट हैं, 5-5 मोबाइल है, चैट डिलीट हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है। रही बात कि आईएसआई एजेंट है, वो तो जांच पड़ताल में पता चल ही जाएगा कि क्या है क्या नहीं, या कि प्रेम प्यार के लिए आई है, ये तो जांच पड़ताल होगी। हनी ट्रैपिंग की मैं बात करूँ, हनी ट्रैपिंग भी कुछ ऐसी ही होती है। हनी ट्रैपिंग में लड़कियां चैट करेगी, वो कोई भी हो सकता है, सेना का भी हो सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं, ज़्यादा सेना के जहाँ से उनको खुफिया जानकारी मिल सके और वो लोग फंस के कुछ जानकारियाँ दे भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, हनी ट्रैपिंग होती है। लेकिन ये देखा जाएगी कि ये कैसे, क्या वो सच में प्यार करती हैं सीमा सचिन से, क्या क्योंकि ये यहाँ पे बच्चों का मामला, 4 बच्चों को लेकर के आई हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं होती है। कभी पेरेंट्स गलती करते हैं तो उसमें बच्चे की चीज़ों को फेस करते हैं, वो थोड़ा सा चीज़ें सोचने वाली होती है। क्या वो सच में प्यार करती हैं सीमा से, या फिर वो आईएसआई की एजेंट है, या फिर हनी ट्रैपिंग का मामला है, या फिर क्या है, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इसके साथ मैं कुछ वीडियो देख रही थी, पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर बना रहे थे, वो मुझे बड़ी बकवास लगा। वहाँ पे कि कोई बोल रहा था कि वैसे वो तो मेरे साथ भी सोई है, या फिर मेरे साथ भी रही है। एक लेडीज़ अगर कुछ ऐसे तरीके से जाती है रहती है, तो आपको ऐसे नहीं कि अपने फ़ायदा उठा करके आप किसी के बारे में कुछ है, जब तक वो प्रूव ना हो कुछ भी बोलते रहो। ये थोड़ा पाकिस्तान के लोगों को सोचना चाहिए कि अगर कहीं से भी एक यूट्यूबर है, सलमान सैफ करके कोई है, मुझे उसका ही इतना बकवास लगा, और वो जो इंटरव्यू ले रहा था, जो लोग बता रहे थे ऐसे कि जैसे कि अगर वो फंस गई है तो आप कुछ भी बोल दो उसके बारे में। ठीक है, वो जांच पड़ताल हो रही है, कानून अपना काम करेगी, लेकिन झूठा लांछन लगाना ये थोड़ा सा गलत है, जब तक प्रूफ ना हो जाए कि क्या है और कैसे है। तो ये तो प्रूफ होने के बाद, अगर गलत होगी तो सज़ा ज़रूर मिलेगी, अगर सही होगी तो देखा जाएगा आगे क्या होगा। तो किसी को भी बोलने के पहले थोड़ा सा सोचे समझे, तब तक प्रूफ ना हो जाए। वो एक लेडीज़ है, उसने क्या सोचा क्या नहीं, वो तो जांच पड़ताल होगी। अगर वो आईएसआई की एजेंट होती है हनी ट्रैपिंग, तो उसको तो सख्त सज़ा मिलेगी, या फिर वो सच में प्यार की वजह से आई है, तो वो जांच पड़ताल हो जाने दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। और जिस तरीके से चीज़ें चल रही है, ये सारी चीज़ें, कुछ लोगों का वीडियो देख रही हूँ तो उसमें ऐसी चीज़ें बोली जा रही है कि वो हिंदू धर्म कन्वर्ट कर लें तो उनको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। मुझे लगता है ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि कानून भी नाम की चीज़ होती है। और हाँ, अगर वो प्यार में हिंदू धर्म कन्वर्ट हो रही हैं, बहुत, हमारा धर्म हमारा फोर्स नहीं करता, लेकिन जो आता है प्यार से वो सही पाथ पे आता है।
और वो फॉलो कर सकता है। हमारा हिंदू धर्म ऐसा ही धर्म है, प्यार मोहब्बत वाला, जो आता है खुश से रहता है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नए वीडियो नए सोच के साथ। किसी को भी कुछ बोलने के पहले थोड़ा सा सोचें समझें, अपना ध्यान रख के खुश रहें और स्वस्थ रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, अपना ध्यान रखें।